नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 7th प्रैक्टिस सेट पेपर 2 के लिए, जो कि संबंधित है बीपीएससी असिस्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के एग्जाम के लिए। तो मैं शुरू करती हूँ। पहला सवाल, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? ए, वेस्ट सेग्रीगेशन, रीयूज, कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग एंड लैंडफिलिंग, या बी, कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग फिर रीयूज फिर लैंडफिलिंग, या सी, वेस्ट सेग्रीगेशन कंपोस्टिंग लैंडफिलिंग, या डी, वेस्ट सेग्रीगेशन वेस्ट रिकवरी लैंडफिलिंग। आंसर होगा ए, पहले वेस्ट सेग्रीगेशन फिर रीयूज, अगर उसमें से कुछ दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं तो रीयूज, फिर जो बच जाए जो इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको या तो कंपोस्ट कर देंगे अगर वो बायोडिग्रेडेबल है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, पेपर है, उसको रिसाइकिल कर लेंगे। और फाइनली जो रीयूज भी ना हो सके, रिसाइकिल भी ना हो सके और कंपोस्ट भी ना हो सके, उसको लैंड फिलिंग करते हैं। तो ये है सही सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस में जब भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात होती है तो पहला स्टेप हमेशा वेस्ट सेग्रीगेशन होता है और आखिरी स्टेप हमेशा लैंड फिलिंग होता है और बीच के सारे स्टेप्स होते हैं। तो कभी आपको ऑप्शन ना समझ में आए तो वो ऑप्शन क्लिक कीजिएगा जिसमें कि पहला स्टेप वेस्ट सेग्रीगेशन है और आखिरी स्टेप लैंड फिलिंग है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज बायोमिथेनेशन? बायोमिथेनेशन क्या है? ऑप्शन ए, प्रोड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम एनारोबिक बायोडिग्रेडेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट। ऑप्शन बी, कलेक्टिंग मीथेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ऑप्शन सी, प्रोड्यूसिंग मीथेन इन लेबोरेटरी कंडीशंस। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। आंसर होगा ए, प्रोड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम एनारोबिक बायोडिग्रेडेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट। एनारोबिक का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में म्युनिसिपल वेस्ट को बायोडिग्रेड कराते हैं माइक्रोब्स के प्रेजेंस में, तो मीथेन गैस निकलती है। क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, उसमें CH4 निकलेगा, मीथेन। ये है ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन 3, बायोमिथेनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए, वेस्ट रिकवरी, बी, वेस्ट टू एनर्जी, सी, वेस्ट रिसाइकलिंग, या डी, नन ऑफ दीज। आंसर होगा वेस्ट टू एनर्जी, क्योंकि आप वेस्ट से बायोगैस मीथेन निकाल रहे हैं तो उससे फिर आप एनर्जी ही लेंगे ना। तो वेस्ट टू एनर्जी, ऑप्शन आंसर होगा बी। व्हाट डज लीचेट्स रेफर टू? लीचेट क्या होता है? ऑप्शन ए, वाटर फ्लोइंग आउट थ्रू डिकम्पोजिंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। बी, सिनोनिम फॉर सुएज। सी, सिनोनिम फॉर स्लज, या डी, रेन वाटर पर्कोलेटिंग थ्रू द ग्राउंड। तो लीचेट क्या होता है? सुएज और लीचेट एक बात नहीं है, तो सिनोनिम, ये बी ऑप्शन सही नहीं है। स्लज और लीचेट भी एक बात नहीं है, तो वो भी ऑप्शन सी भी सही नहीं है। डी, रेन वाटर पर्कुलेटिंग थ्रू द ग्राउंड, उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, तो वो भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन ए सही है, वाटर फ्लोइंग आउट थ्रू डिकम्पोजिंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। जब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जैसे कि किचन वेस्ट होता है और वो डिकम्पोज होता है, बायोडिग्रेड होता है, तो उसमें से लिक्विड भी थोड़ा थोड़ा निकलता है और वो ही लीचेट कहलाता है। व्हाट आर द डिजिटल लिटर बिन्स? डिजिटल लिटर बिन्स क्या होते हैं? ये नई नई टेक्नोलॉजी है, ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई राज्यों में ये शुरू हुआ है। तो ये ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन ए, बिन्स विथ सेंसर्स दैट अलर्ट द सीसीपी व्हेन द बिन्स गेट फिल्ड, या बी, बिन्स विथ डिजिट्स प्रिंटेड ऑन देम, या नन ऑफ द अबव। तो ये ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन ए, बिन्स विथ सेंसर्स दैट अलर्ट द सीसीपी व्हेन द बिन गेट्स फिल्ड। तो जो सेंसर्स लगे होते हैं वो बेसिकली वो ट्रैश बिन्स होते हैं, वो कूड़ेदान होते हैं जिसमें सेंसर लगे होते हैं, और जैसे ही वो कूड़ेदान भरने लगता है तो वो सेंसर जो है वो कम्युनिटी, जो वेस्ट मैनेजमेंट जहां भी सिस्टम होता है, उसको अलर्ट कर देता है और कोई वहां से आके उस लिटर बिन को खाली कर देता है। तो सेंसर लगा होता है उसमें, इसीलिए डिजिटल डिजिटल सिग्नल वो भेजता है सेंसर के थ्रू वहां पे केंद्र को, और केंद्र जो है, और केंद्र से कोई आदमी आके उसको खाली कर देता है। यही होता है डिजिटल लिटर बिन्स। ठीक है। क्वेश्चन 6, व्हाट इज विंडरो कंपोस्टिंग? विंडरो कंपोस्टिंग क्या है? ऑप्शन ए, aerobic process wherein the organic materials break down into CO2, carbon dioxide, and water, minerals, and stabilized organic matter gets converted into compost. या ऑप्शन बी, anaerobic process in which organic matter gets converted to methane and acids. या ऑप्शन सी, could be either aerobic और anaerobic, कुछ भी हो सकता है, या डी, none of the above. आंसर है ए, ये एक एरोबिक प्रोसेस है। विंड रो है तो विंड है मतलब हवा होती है यहाँ पे, तो ये एक एरोबिक प्रोसेस है जहाँ की ऑर्गेनिक मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, मिनरल्स में टूटते हैं, और जो स्टेबलाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर है
वो फिर कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्वेश्चन 7, सॉरी, which of the following are aerobic processes of solid waste decomposition? A, windrow composting and aerated static piles. B, contained systems. C, activated sludge process. या D, oxidation ponds. तो इसमें से कौन सा जो है सॉलिड वेस्ट डिकम्पोजिशन का एरोबिक प्रोसेस है? तो ये जो है ना कंटेन्ड सिस्टम मतलब कि कंटेनर में बंद है, तो वहां तो हवा है नहीं ज्यादा, तो वो सॉलिड वेस्ट डिकम्पोजिशन का या किसी भी तरह के डिकम्पोजिशन का एरोबिक प्रोसेस नहीं होगा। वो जब भी होगा कंटेन्ड सिस्टम एनारोबिक प्रोसेस ही होता है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ये एरोबिक प्रोसेस तो है लेकिन ये सूएज ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट का प्रोसेस नहीं है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स, ये भी सूएज ट्रीटमेंट का ही प्रोसेस होता है, ये भी सॉलिड वेस्ट डिकम्पोजिशन का प्रोसेस नहीं होता है। सॉलिड वेस्ट डिकम्पोजिशन का एरोबिक प्रोसेस यही होता है, विंडरो कंपोस्टिंग एंड एरेटेड स्टैटिक पाइल्स। तो ऑप्शन ए आंसर है। क्वेश्चन 8, ब्रिकेटिंग रेफर्स टू, ब्रिकेटिंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग सॉलिड्स टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट ब्लॉक टू बी यूज्ड एज फ्यूल, या फिर प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रिक्स, या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर होगा ए, प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग सॉलिड्स टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट ब्लॉक टू बी यूज्ड एज अ फ्यूल। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में जो कि बहुत सारे सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो कि हम रीयूज या रिड्यूस या रिसाइकल तीनों ही नहीं कर पाए और वो सॉलिड है, तो उनको एकदम चूरा बना लिया जाता है और फिर उस चूरे को कंप्रेस्ड एकदम दबा के और उसके पेलेट्स बना दिए जाते हैं, जैसे कि 1-1 इंच के टैबलेट्स या 1-1 इंच के सिलेंड्रिकल ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं, या और बड़े भी बनाए जा सकते हैं, जैसे उपले भी एक तरह का ब्रिकेटिंग है। गोबर को कंप्रेस करके आपने थाप दिया तो उससे फिर उसको फिर आप ईंधन के रूप में यूज कर लीजिएगा। तो ब्रिकेटिंग यही है, प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग सॉलिड्स टू फॉर्म अ कंपैक्ट ब्लॉक टू बी यूज्ड एज अ फ्यूल। सॉलिड जो बच जाता है उसको चूरा बना के, उसको कंपैक्ट बना के, उसके छोटे छोटे पीसेस बना लेते हैं, उसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं, तो कुछ भी बर्बाद नहीं होता है। क्वेश्चन 9, which of the following is not a vector borne disease? वेक्टर बॉर्न डिजीजेस वो होते हैं जो कि बैक्टीरिया या वायरस किसी भी वेक्टर से या मक्खी वगैरह मच्छर वगैरह से ट्रांसमिट होते हैं। तो मच्छर वगैरह मक्खी वगैरह के काटने से जो बैक्टीरिया और वायरस जो ट्रांसमिट होते हैं और उनसे बीमारियां फैलती है वो होते हैं वेक्टर बोर्न डिजीजेस। तो मलेरिया एक वेक्टर बोर्न डिजीजेस है, डायरिया वेक्टर बोर्न है, डेंगू मच्छर के काटने से होता है वेक्टर बोर्न है, गैस्ट्रोइंटेराइटिस ये भी वेक्टर बोर्न डिजीज है, क्योंकि ये भी वेक्टर से वायरस से होता है और इसमें जो आते हैं और जो पेट है वो फूल जाता है। जॉन्डिस वेक्टर बोर्न डिजीज नहीं है, ये जो है गंदे पानी पीने से होता है और इससे लिवर डैमेज होता है, तो ये जॉन्डिस वेक्टर बोर्न डिजीज नहीं है। ये किसी मच्छर मक्खी के काटने से नहीं होता है, ये सिर्फ कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से होता है। Which of the following cities is known for its non-biodegradable and e-waste recovery system? तो कौन सा शहर है जो कि खास तौर पर जाना जाता है अपने नॉन बायोडिग्रेडेबल और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिकवरी सिस्टम के लिए? ऑप्शन ए जमशेदपुर, बी मैसूर, सी इंदौर या डी सूरत। आंसर होगा ए जमशेदपुर, जो कि झारखंड में है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसमें कभी कभी ऑप्शन में कैंसर भी होता है, तो कैंसर भी कोई मक्खी मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, तो अगर ऑप्शन में कैंसर कभी हुआ तो आप कैंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा है आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताएं आप और क्या चाहते हैं। मैं फिर दोहरा दूं कि ये जो वीडियो है ये मेनली आपकी तैयारी को जांचने के लिए, जिन भी अलग अलग सूत्रों से आप तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहिए, और तैयारी को जांचने के लिए मेरे ये वीडियोस के क्विजेस सॉल्व करते रहिए। मेरा प्लेलिस्ट है डिटेल लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, और दूसरी प्लेलिस्ट है यूजीसी मॉक टेस्ट हैं। इसके अलावा इन अ नटशेल, तो काफी सारे ऐसे प्लेलिस्ट हैं जिसमें आपको एनवायरमेंट साइंस से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। EIA और सूएज ट्रीटमेंट प्लांट से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो डिटेल लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस इस प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां आपको मिल जाएगा, और वो इस एग्जाम का सिलेबस में भी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।